हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हैलो एल्केन का निर्माण। अब हम लोग शुरू करेंगे हैलो एरीन का निर्माण। हैलो एरीन, जब मैंने ये लेसन शुरू किया था तभी आपको बताया था कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, और उसमें से भी बेंजीन की यहाँ पे बात करनी है। तो बेंजीन को हम लोग एरीन मानते हैं, और जब उसी एरीन में यानी बेंजीन रिंग में जब कोई हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं हैलो एरीन। तो यहाँ पे हम लोगों को हैलो एरीन के निर्माण में करना क्या है कि बेंजीन रिंग में विभिन्न विधियों द्वारा हाइड्रोजनों को ऐड करना ही हैलो एरीन के निर्माण की विधि है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से विभिन्न विधियों द्वारा बेंजीन रिंग में किसको ऐड करेंगे, हैलो एरीन को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे X हाइड्रोजन परमाणु, बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6, 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें से हाइड्रोजन का एक परमाणु निकले और उसके जगह पे एक हाइड्रोजन का परमाणु आके ऐड हो जाए। तो पहले ये एरीन था, अब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया तो इसका नाम हो जाएगा हैलो एरीन। इसका आयु का एक नेम हो जाएगा या इसका सामान्य नाम हो जाएगा एरिल हैलाइड। जब ये बेंजीन रिंग था तो इसको एरिल बोल रहे थे, और जब इसमें हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक्स उन्हीं को डिनोट किया जाता है हाइड्रोजन को, तो जब उसमें X अर्थात हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे एरिल हैलाइड, या क्या बोलेंगे हैलो एरीन। तो इसी का हम लोग को निर्माण करना है, हैलो एरीन या एरिल हैलाइड का निर्माण करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली विधि यहाँ पे लिखी गई है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और अभी मैं बता रहा था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को यहाँ पे आपको क्या लेनी है, बेंजीन। किसको लेनी है, बेंजीन को लेनी है। और ये होता है बेंजीन की संरचना, या इसको आप बेंजीन रिंग भी कह सकते हो, या इसको ऐसे भी बनाते हैं या ऐसे, क्योंकि माना जाता है इसका डबल बॉन्ड ऐसे मूव करता रहता है। अनुनाद संरचना आप पीछे पड़े हो, तो इसीलिए इसको सर्कल के रूप में भी हम लोग बना देते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, चाहे ऐसे बनाया जाए एक अंतराल पे डबल बॉन्ड, या ऐसे बनाया जाए, दोनों का मतलब है बेंजीन रिंग। समझ में आ रही है? तो इसी को कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि आप बेंजीन में भी देख लो कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो भी बनता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो कैसा हाइड्रोकार्बन लेना, एरोमेटिक का मतलब क्या बताए थे, बंद श्रृंखला वाले। समझ में आ रही है? बंद आकार बनता हो, बांधनी कैसे होती हो, तो एरोमेटिक। और इसमें एरोमेटिक के रूप में एरोमेटिक कई सारे कंपाउंड होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ बेंजीन यहाँ पे लेना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा, यानी ये बेंजीन रिंग है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इससे हैलोजन की सीधे क्रिया करा दी जाए तो इसमें से जो हैलोजन होगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद इसके साथ आके ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अभी तो बता रहा था बेंजीन रिंग से जैसे हैलोजन जुड़ जाए तो बन जाएगा हैलो एरीन। तो ये है पहली विधि, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा। कैसे ये क्रिया कराते हैं बच्चों, इसके लिए हमको एक उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है। उत्प्रेरक क्या होता है, जो क्रिया की दर को बढ़ाता है या क्रिया को होने के लिए मजबूर करता है, और क्रिया संपन्न होने के बाद वो जैसा था पुनः उसी रूप में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उत्प्रेरक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, सिर्फ क्रिया होने के लिए उनका होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सीधे हैलोजनीकरण में हमको क्या करना है कि हमको बेंजीन लेना है, या कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको लेना है, दैट मीन मैंने कहा बेंजीन लेंगे हम लोग। तो बेंजीन की क्रिया आपको करानी है हैलोजन से, किसकी उपस्थिति में, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और उत्प्रेरक कौन सा लेना है आपको, कोई लुईस अम्ल लेना है। क्या लेना है, कोई लुईस अम्ल। लुईस अम्ल की बच्चों मीनिंग आप जानते हो कि लुईस अम्ल जो होते हैं वो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, लुईस अम्ल और लुईस क्षार होता है, लुईस क्षार जो होते हैं लोन पेयर डोनेट करते हैं,
और जो लुईस अम्ल होते हैं वो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। यूं कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने यानी इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं। इलेक्ट्रॉन की उनकी कमी होती है, इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, तो आसानी से वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है लुईस अम्ल। तो यहाँ पे इस क्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किसको लेना, हमको कोई लुईस अम्ल लेना है, जैसे FeCl2, FeCl3, FeBr2, FeBr3, AgCl2, AgCl3, इस तरह के कंपाउंड को हम लोगों को लेना है जो लुईस अम्ल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और फिर इनकी क्रिया जब हम लोग इनकी उपस्थिति में जब हम हैलोजन क्रिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से करेंगे तो ये हैलोजन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके साथ खुद जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से निर्माण होता है हैलोएरीन का। आइए इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। क्या लिखा है कि एरिल क्लोराइडों तथा एरिल ब्रोमाइडों, किसका, एरिल क्लोराइडों तथा एरिल ब्रोमाइडों, जिसको हम लोग कहेंगे क्लोरोएरीन या जिसको बोलेंगे ब्रोमोएरीन। समझ में बात आ रही है? तो क्लोरोएरीन और ब्रोमोएरीन या जिसको एरिल क्लोराइड या एरिल ब्रोमाइड, क्योंकि हैलोएरीन को हम लोग एरिल हैलाइड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस विधि द्वारा एरिल क्लोराइड और एरिल ब्रोमाइड का निर्माण आयरन फ्लोराइड अथवा वही जो मैं बात कर रहा था, कोई लुईस अम्ल लेना है तो लुईस अम्ल मुख्य रूप से लिया जाता है क्या, आयरन क्लोराइड। इसके अलावा हम अन्य लुईस अम्ल भी ले सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसी का प्रयोग किया जाता है। तो लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरीनों के हैलोजनीकरण, जब एरीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड में जब हैलोजन ऐड हो जाएगा तो उसका हैलोजनीकरण हो जाएगा। यदि क्लोरीन ऐड होगा तो उसका क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन ऐड होगा तो ब्रोमीनीकरण, आयोडीन ऐड होगा तो आयोडीनीकरण होगा। तो खैर यहाँ पे हम लोग क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण की बात करेंगे, क्योंकि इस विधि द्वारा इन्हीं दोनों पदार्थों में, इन्हीं दोनों हैलोएरीन्स का निर्माण संभव होता है। समझ में बात आ रही है? हैलोजनीकरण, और जो हैलोजनी कौन होता है उसको एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं क्रिया का। मैंने अभी बता रहा था प्रतिस्थापन होता है, किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। कैसा प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रोफिलिक, और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही को जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता हो, अभी आगे इसका बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो इसकी मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी कि कोई हैलोएरीन के निर्माण के लिए किस हैलोएरीन का, क्लोरोएरीन और ब्रोमोएरीन के निर्माण के लिए हम लोगों को लुईस अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, जो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ठीक है, क्रिया नीचे नीचे लिखा हुआ है, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन की क्रिया यहाँ पे क्लोरीन से करा रहे हैं, क्लोरीनीकरण बेंजीन का कर रहे हैं। इसकी उपस्थिति में FeCl2 की उपस्थिति में लुईस अम्ल लेंगे और जैसे ही कराते हैं तो क्लोरीन का एक परमाणु इस बेंजीन में मौजूद एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और इसके जगह पे खुद जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे जुड़ गया है, और एक हाइड्रोजन इसमें जो रिप्लेस हुआ वो एक दूसरे क्लोरीन के साथ क्रिया कर HCl का निर्माण कर लेगा, और इस प्रकार से ये बेंजीन क्लोरीन से क्रिया कर क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो गया। अर्थात यहाँ पे बेंजीन का क्या हो गया, हैलोजनीकरण। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन लिए हैं तो यहाँ पे बेंजीन का हो गया क्लोरीनीकरण, और बेंजीन को एरीन भी बोल सकते हैं, एरीन का हो गया क्लोरीनीकरण। तो जैसे आपको समझ में आए उस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो ये रहा पहली विधि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा। यहाँ पे जो क्रिया होगी उसको हैलोजनीकरण बोल सकते हो या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा हम लोग हैलोएरीन का निर्माण करते हैं। यदि यहाँ पे हम लोग Br2 ले लें, क्या ले लें, Br2, इस तरीके से बेंजीन भी ले लें, ठीक है, और Br2 ले लें, ऊपर FeCl2 लुईस अम्ल ले लें हम लोग, लुईस एसिड, तो इधर क्या बन जाएगा, ठीक किसी प्रकार से इधर बन जाएगा। यहाँ पे Br ऐड हो जाएगा और एक Br और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, निकल के HBr का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्लोरोबेंजीन या यहाँ पे
ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो गया। मुझे बता रही है। और मैंने बताया कि इस विधि द्वारा, कौन सी विधि है ये, इलेक्ट्रॉन राजी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस विधि द्वारा हम लोग क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का ही निर्माण कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन क्यों नहीं बना सकते हैं, या उनको बनाने के लिए कौन सी विधि होगी, उसको हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग इस समीकरण की क्रियाविधि को चेक कर लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, किस प्रकार से, या लुईस अम्ल का यहाँ पे क्या यूज है, क्या रोल है इसका, उसको हम लोग देखते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और किन चरणों के द्वारा अंत में जाके हैलोएरिन, क्लोरोएरिन या ब्रोमोएरिन का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा था कि इस क्रिया में, क्रिया को बनाने के लिए आपको तो हैलोजन चाहिए, और दूसरा जो पदार्थ यहाँ उत्प्रेरक के रूप में चाहिए वो है FeCl3, फेरिक क्लोराइड हमने लिया है। होगा क्या कि ये फेरिक क्लोराइड जो बच्चों, अभी मैं बता रहा था कि ये लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, तो इसको लोन पेयर वाला कोई ऐसा आयन या एटम चाहिए जिससे ये जुड़ सके। तो जब ये Cl2 के पास, ये क्या है, Cl2 है, Cl2 के बीच में क्लोरीन और क्लोरीन परमाणु के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि दोनों की वैलेंसी एक होती है। तो जब ये Cl2 के पास ये FeCl3 आता है, तो होता क्या है कि ये जो Cl2 है, इसके बीच जो बॉन्ड है बच्चों, ये टूट जाता है, और टूटने के बाद जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें जो साझे का इलेक्ट्रॉन था किसी एक क्लोरीन परमाणु में शिफ्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए इसमें शिफ्ट हो गया, तो एक पे आ गया प्लस चार्ज और एक क्लोरीन परमाणु पे आ गया माइनस चार्ज। समझ में बात आ रही है? जैसे ही FeCl3 इसके पास आया, ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से प्रेरित किया, क्योंकि वो तो प्रेरक है, तो प्रेरित करेगा होने के लिए क्रियाओं। तो ऐसे प्रेरित करता है कि ये क्लोरीन Cl2 के बीच जो बॉन्ड था, वो बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, और साझे का जो इलेक्ट्रॉन था किसी एक क्लोरीन परमाणु पे शिफ्ट हो जाता है। तो जिसपे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसपे शिफ्ट हो जाएगा उस पे माइनस चार्ज, और जिसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया उस पे प्लस चार्ज। एक क्लोरीन परमाणु पे माइनस और एक क्लोरीन परमाणु पे प्लस चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि ये आपका है इलेक्ट्रॉन न्यून की तरह काम कर रहा है, लुईस एसिड है, लुईस अम्ल है ये। तो होगा क्या कि ये लुईस अम्ल जो है, इसमें जो ये Cl पे माइनस चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, उसको ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि अभी बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले सीरीज होती है जो लुईस अम्ल होते हैं। तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करके और अपने साथ इसको जोड़ लेगा और बना लेगा FeCl4, और चूंकि इस पे चार्ज है तो आयन में FeCl4 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बचा Cl+, जिसको हम लोग नाम देंगे क्लोरोनियम आयन। Cl- होता है तो उसको बोलते हैं क्लोराइड आयन, और जब Cl पे प्लस होगा तो उसको बोलेंगे क्लोरोनियम आयन। अब देखिए इस पे प्लस चार्ज हो गया, तो ये कैसा एलिमेंट, कैसा आयन हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज हो गई, यानी जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला हो। समझे बात आ रही है? तो अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जो स्पीसीज है क्लोरोनियम आयन, अब ये अटैक करेगा किस पे, बेंजीन रिंग पे। ध्यान देंगे परीक्षा में भाई जब आपसे पूछे कि जो क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन का अणु जो लेते हैं, उसमें क्लोरीन अणु जो होता है धनात्मक ऋणात्मक में टूटता है, तो कौन सा आयन बेंजीन पे के साथ ऐड होता है और कौन आयन FeCl3 के साथ ऐड होता है। तो माइनस वाला इसके साथ ऐड होगा और प्लस वाला बेंजीन के साथ ऐड होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्लोरोनियम आयन की उत्पत्ति हुई, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति होती है। तो क्रिया विधि में पहले हेडिंग देखने में लगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का उत्पन्न होना। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, इस FeCl3 के द्वारा। क्या नाम है उसका, क्लोरोनियम आयन। तो अब ये क्लोरोनियम आयन बेंजीन रिंग पे आके अटैक करेगा। देखिए ये बेंजीन रिंग है, ये रहा क्लोरोनियम आयन, तो इस पे आके अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा कि यहाँ पे आपको देखना है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में आपको मालूम होना चाहिए कि एक पाई बॉन्ड होता है
और पाई जो बंद होता है वो दुर्बल बंद होता है। तो पाई बॉन्ड जो है बच्चों वो टूटेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, जिससे इस Cl प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा यहाँ। तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के तरफ चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो दिखता है, ठीक है, पाई बॉन्ड टूटने की वजह से, तो उस इलेक्ट्रॉन को लेने के चक्कर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, जहां इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहीं पे जाएगा। तो यहाँ पाई बॉन्ड टूटा है तो ये उसकी तरफ हिट करेगा, उसकी तरफ रन करेगा, समझ में बात आई, और इस पे अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड टूट गया और ये क्लोरोनियम आयन आके बेंजीन रिंग से जुड़ गया। तो यहाँ पे बॉन्ड था, डबल बॉन्ड टूट गया, क्लोरोनियम आयन आके ऐसे जुड़ गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन परमाणु भी है, लेकिन ये क्लोरोनियम आयन तो इस पूरे स्पीशीज पे, जैसे उस स्पीशीज पे माइनस चार्ज आ रहा था क्योंकि आयन जुड़ रहा था, वैसे इसमें पूरे स्पीशीज पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इसको आप बोल सकते हो कार्बोकैटायन। इस पूरे स्पीशीज को क्या बोल सकते हैं? कार्बोकैटायन। ठीक है, तो अब ये कार्बोकैटायन जनरेट हो गया यहाँ पे। अब धीरे धीरे इसकी संरचना बदलेगी। कैसे? अस्थाई से अस्थाई के तरफ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई क्रिया कराए डायरेक्ट वो कंपाउंड बन जाता है, नहीं, बीच में कई सारे मीडिएटरी मटेरियल भी बनते हैं, माध्यमिक पदार्थ भी बनते हैं। धीरे धीरे अस्थाई से थोड़ा उससे अस्थाई, फिर उससे अस्थाई, और लास्ट में हमारे सबसे अस्थाई प्रोडक्ट या जो हमारा उत्पाद होता है उसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अनुनाद संरचनाएं बन रही हैं। कैसी संरचना? अनुनाद, चलयमान होती हैं, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। ये देखिए पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो प्लस चार्ज यहाँ पे है, फिर ये डबल बॉन्ड क्या हुआ, रिप्लेस हुआ, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये प्लस चार्ज शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये डबल बॉन्ड फिर शिफ्ट हुआ दूसरी जगह पे, और ये प्लस चार्ज फिर यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि यहाँ भी यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ है, यहाँ है। कहने को मतलब इस जगह को छोड़ के बाकी सभी जगहों पे डबल बॉन्ड क्रम से आ रहा है। अनुनाद संरचना इनके बना रही है, धीरे धीरे अस्थायी की तरफ जा रहा है। और लास्ट में इसको हम ऐसे बना सकते हैं। कैसे? ये डबल बॉन्ड देखो और जगह है, यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ देखो, इसके अलावा यहाँ भी है, यहाँ भी है, और फिर यहाँ भी है। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी चाहें तो बना सकते हैं। और ये इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और इन सभी संरचनाओं में ये सबसे अस्थाई अनुनाद कार्बोकैटायन संरचना है। तो किस प्रकार से आपने देखा कि ये जो क्लोरोनियम आयन का बेंजीन रिंग से आके जुड़ा, और फिर कैसे यहाँ पे बॉन्ड टूटने की वजह से जुड़ा है, और ये इसमें पूरे स्पीशीज पे प्लस चार्ज आ गया। फिर इसकी धीरे धीरे अस्थायी से अस्थायी संरचना की तरफ हम लोग जा रहे हैं। लास्ट में हमको सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिला, प्लस चार्ज यहाँ भी था, प्लस चार्ज यहाँ भी था, प्लस चार्ज यहाँ भी था। इसीलिए हमने इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो लास्ट में हमको ये एक अनुनाद संरचना मिली। अब इस अनुनाद संरचना से बच्चों हाइड्रोजन आयन निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन आयन। और वो हाइड्रोजन आयन देखिए लिखा है अनुनाद अस्थायीकृत कार्बोकैटायन, यानी ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स Fe2Cl4 को एक प्रोटॉन प्रदान करेगा। और प्रोटॉन यानी इसमें से हाइड्रोजन आयन निकलेगा, प्रोटॉन प्रदान करेगा, जिसकी वजह से इसमें जो Cl- को जो होल्ड कर रखा था वो Cl- और ये H+ आयन दोनों मिलके और इस Cl का निर्माण कर लेंगे। और साथ ही साथ इसमें से जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन यही छोड़ देगा और हाइड्रोजन आयन के रूप में निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेगा। समझ बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी और ये क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के निकलने वाले अस्थायी रूप से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके हेलोएरिन यानी क्लोरोएरिन का निर्माण हो गया। और ये देखिए FeCl3 हमने जिस रूप में लिया था उसी रूप में पुनः प्राप्त हो गया, क्योंकि उत्प्रेरक की विशेषता होती है जिस रूप में लेना है उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। क्रिया में भाग बीच में भले लेता है, लास्ट में सेम उसी रूप में हमको मिल जाता है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? क्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोक्लोरिकम। ये जो प्रोटॉन इसमें से निकला है, सॉरी इसमें से जो क्लोराइड आयन निकला है, उस क्लोराइड आयन से इसका जो प्रोटॉन निकला है वो इसके साथ ऐड होके और HCl का निर्माण कर लेगा। तो ये है इसकी क्रिया विधि। तो जल्दी से एक बार और देखते हैं। मैंने कहा कि 3 चरणों में हो रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से नहीं उत्पन्न हो रहा है, किसके द्वारा? FeCl3 क्रिया करके
और उसको बोल रहे हैं क्लोरोनियम आयन। यही आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन रिंग से क्रिया कर रहा है, जुड़ रहा है। पाई बॉन्ड यहाँ से टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन स्नेही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से उसके साथ ऐड हो जाएगा और फिर ये कई सारे रूपों में बदलेगा, कई सारी अनुनाद संरचनाएं यहाँ पे बनेगी। उसमें सबसे अस्थायी अनुनाद संरचना ये बनेगी, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें देख रहे हैं कैसे कैसे प्लस चार्ज मूव कर रहा है और कैसे कैसे डबल बॉन्ड रिमूव कर रहा है। तो ये संरचना बनाएगी। फिर अब ये संरचना इस FeCl4 माइनस को जो कि उधर बना था पहले ही चरण में, उसको एक प्रोटॉन उपलब्ध कराएगा अर्थात हाइड्रोजन आयन उपलब्ध कराएगा और उस हाइड्रोजन आयन से इसमें जो क्लोराइड आयन था वो मिलके और इसको भी स्टेबल कर देगा FeCl3 के रूप में, इसको भी स्टेबल कर देगा और हमारे फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो ये रहा इसकी क्रियाविधि, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य बातों को भी जान लेते हैं। यहाँ पे जो लुईस हम लोग उत्प्रेरक रूप में यूज कर रहे हैं, हम लोगों ने FeCl3 लिया था, मुख्य रूप से इसी का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन लुईस अम्ल के रूप में इस क्रिया में हम लोग इस FeCl3 के अलावा FeBr3, FeCl2, FeBr2, AlCl3, AlBr2, ZnCl2, ZnBr2 आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह की क्रिया दिया हो, जैसे मान लिया बेंजीन रिंग दिया हो, यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन, क्योंकि मुख्य रूप से इन दोनों का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, ये दिया हो और तीन के ऊपर AlCl3 या इनमें से कुछ भी लिखा हो तो सेम यही क्रिया होगी अर्थात हेलोएरिन। क्लोरीन यदि यहाँ पे है तो क्लोरोएरिन और ब्रोमीन है तो ब्रोमोएरिन का ही निर्माण होगा। तो इससे अच्छा बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे CF3 देखते हैं, सोचते हैं इसके साथ CF3 जुड़े, नहीं ये तो प्रेरक है, ये Br2 जुड़ेगा। कभी कभी इसको ऐसे न लिख के इसी के नीचे Br2 लिखता है, तब भी आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे Br2 से क्रिया हो रही, न कि AlCl3 से क्रिया हो रही है। तो इसको भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। Br2 ऐसे लिखा है तो देखिए क्या होगा, इस AlCl3 इसमें से Br माइनस तो अपने साथ ऐड कर लेगा और बन जाएगा AlCl4 पे एक माइनस चार्ज बन जाएगा और प्लस जो Br पे प्लस चार्ज होगा वो आके इसके साथ ऐड हो जाएगा, जैसे क्रियाविधि हमने पढ़ा है। और इस प्रकार से HBr और ब्रोमोएरिन का निर्माण होगा। यदि यहाँ पे क्लोरीन ले लें और प्रेरक रूप में इनमें से कोई आपको दिखे तो यहाँ पे क्लोरोएरिन का निर्माण होगा प्लस HCl बनेगा। Br रहेगा तो HBr बनेगा और क्लोरीन रहेगा तो HCl बनेगा। अच्छा मान लीजिए बेंजीन की जगह पे टॉल्यूइन दे दे, बेंजीन की जगह पे टॉल्यूइन दे दे। टॉल्यूइन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के साथ मेथिल ग्रुप अटैच होता है तो हम इस रिंग को हम लोग बोलते हैं टॉल्यूइन, ठीक है। इस संरचना क्या बोलेंगे, टॉल्यूइन। अब इसके साथ इनकी क्रिया दिखाए, ब्रोमीन या क्लोरीन की क्रिया दिखाई देनी, आप उत्प्रेरक वैसे ही लिखा हुआ ऐसे, तो आपको क्या करना है कि इस कंडीशन में या तो आर्थो वाला क्लोरोएरिन का निर्माण होता है या पैरा वाला, इसमें मेटा का निर्माण नहीं होता है। आर्थो मेटा पैरा मैंने पीछे बताया था, यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह लगा होता है, इस वाले कार्बन को आर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं और इसको बोलते हैं पैरा। इधर से ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। समझ बात आ रही है। तो जब भी यहाँ पे मेथिल ग्रुप एथिल यानी एल्किल ग्रुप लगा हो जब भी बेंजीन रिंग से, तो जो हेलोएरिन बनेगा बच्चों हमेशा या तो आर्थो का बनेगा या तो पैरा का, मेटा वाला नहीं बनेगा किसी भी कंडीशन में। तो इसको भी आप याद रखोगे। देखो यहाँ पे मेथिल ग्रुप भी लगा है, इसलिए ये क्लोरीन या तो यहाँ पे जुड़ के आर्थो क्लोरोटॉल्यूइन का निर्माण करेगा या यहाँ पे जुड़ के पैरा क्लोरोटॉल्यूइन का निर्माण करेगा। देखो दोनों को मिश्रण प्राप्त होगा, ये और इसका। मेटा वाला किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। कब, जब यहाँ पे टॉल्यूइन की में इसमें आप देखो टॉल्यूइन की संरचना हो या कोई भी बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे एल्किल मूलक जुड़ा हो, तो एल्किल मूलक की कंडीशन में ये हाइड्रोजन कभी भी मेटा वाले पोजीशन पे नहीं जुड़ते हैं। तो इसको भी आप ध्यान देंगे। तो ये कुछ अन्य उदाहरण है ब्रोमो एरिन और क्लोरोएरिन के।
ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोटालुइन क्योंकि इसमें टालुइन है, और इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरोटालुइन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो जो ये रिंग जुड़ रहा है उसके हिसाब से इसका नामकरण करोगे। चलो आगे चलते हैं, जरा आयोडोबेंजीन को देख लेते हैं। मैं पीछे बता रहा था कि इस विधि द्वारा सिर्फ क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण या क्लोरोएरिन या ब्रोमोएरिन का निर्माण कर सकते हैं। तो आयोडोबेंजीन बनाना हो तो क्या करेंगे? क्या इस विधि द्वारा आयोडोबेंजीन नहीं बनता है? बनता है। देखिए यहाँ पे ये बेंजीन रिंग आयोडीन से क्रिया करा उत्प्रेरक की उपस्थिति लुईस अम्ल की उपस्थिति में बन गया आयोडोबेंजीन। ठीक है, ये आपका रहा आयोडोबेंजीन बन गया, और साथ में बनना HI। यदि ब्रोमीन का Br, क्लोरीन का Cl, उसी तरीके से आयोडीन में क्या बनेगा? HI। लेकिन बच्चों इसके साथ एक दिक्कत क्या है आपको मालूम होना चाहिए, जो HI होता है ये प्रबल अपचायक होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्रिया तो होती है, बनने के लिए सब प्रोडक्ट बन जाते हैं, लेकिन ये HI पुनः इस आयोडोबेंजीन को अपचयित करके और इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। तो हमको तो बनाना था आयोडोबेंजीन, लेकिन लास्ट में प्रोडक्ट देखा जाए तो आयोडीन बन जा रहा है, न कि आयोडोबेंजीन बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसी में जो प्रोडक्ट HI बन रहा है अपचायक के रूप में इसको अपचयित कर दे रहा है। अर्थात ये क्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाती है। कैसी क्रिया हो जाती है? उत्क्रमणीय। जो प्रोडक्ट आयोडीन लेके बना रहा है फिर बाद वही आयोडीन बन जा रहा है। तो इसलिए इस विधि द्वारा हम आयोडोबेंजीन का निर्माण नहीं करते हैं। तो फिर करते क्या है? यहाँ पे जो लुईस अम्ल ले रहे थे बच्चों, उसकी जगह पे हम लोग कोई प्रबल आक्सीकारक लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रबल आक्सीकारक। और जैसे HNO3 लिया, ये प्रबल आक्सीकारक है, आपको पता है इसमें से नवजात ऑक्सीजन निकलता है, और ये नवजात ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीकृत करके और H2O में कन्वर्ट कर देता है। समझ में बात आ रही है? और एक्चुअल में ये करता क्या है कि HNO3 इसमें जो I- निकल रहा था, वही I- तो S से क्रिया करके हाइड्रोजन से क्रिया करके HI बना रहा है, उसी को ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, यही कारण है कि इस लुईस एसिड का यहाँ पे न प्रयोग करके हम लोग किसी ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं। इस विधि द्वारा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस विधि द्वारा हम लोग यहाँ पे आयोडोबेंजीन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीकारक रूप में HNO3 ले सकते हो, आप HiO3 ले सकते हो, या HiO4, कोई भी यहाँ पे ऑक्सीकारक लेंगे जो इस HI को बनने ही नहीं देगा। और जब HI बनेगा नहीं तो आयोडोबेंजीन आयोडीन में बदलेगा नहीं। तो ये तरीका है आयोडोबेंजीन के निर्माण का इन ऑक्सीकारकों की मदद से। अच्छा, रही बात क्लोरोबेंजीन की, हमने तीनों बना लिया, ब्रोमोबेंजीन भी बना लिया, क्लोरोबेंजीन भी बना लिया, आयोडोबेंजीन भी बना लिया। फ्लोरोबेंजीन के साथ क्या है बच्चों? फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरीन इतना अधिक क्रियाशील होता है कि फ्लोरोबेंजीन का निर्माण इस विधि द्वारा संभव नहीं होता है। तो फ्लोरोबेंजीन का निर्माण हम लोग विधि द्वारा नहीं करते हैं। सिर्फ तीन ही पदार्थ बनाए, मुख्य रूप से ब्रोमो और क्लोरो, और इसमें ऑक्सीकारक का प्रयोग करके आयोडोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। फ्लोरोबेंजीन का निर्माण इस विधि द्वारा संभव नहीं है। तो ये रहा हैलोएरिन के निर्माण की पहली विधि, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण द्वारा हमने उसकी मीनिंग देखी, उदाहरण देखे और उसकी क्रिया विधि देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली विधि के साथ।